आज 1 जून 2023 वीटीसी व्हाट्सएप सर्विस की ओर से यह मैसेज दिया जा रहा है। अगले हफ्ते में ऑयल सीड तिलहन में बाजार कैसा रहेगा? सोयाबीन देखा जाए तो चाइना में सूखे की वजह से बुआई कम आ रही है। बुआई रिपोर्ट कम आ रही है। उत्पादन भी कम होने की आशंका है। वैसे ही अमेरिका में भी सूखे की वजह से सोयाबीन का उत्पादन घटने की संभावना जताई जा रही है। इसी की वजह से सीबीओटी में तेजी आ रही है। अब इसका असर भारतीय बाजार पे ज़्यादा नहीं हो रहा है। इसकी वजह यही है कि भारत में सोयाबीन का स्टॉक ऑलरेडी किसानों और व्यापारियों का हाथ में है, क्योंकि स्टार्टिंग जो शुरुआती दौर में जो बाजार थे 6,000 के, वह बाजार अभी तक नहीं देखे गए हैं। तो वो हिसाब से बहुत सारे लोगों ने अभी तक माल भर के रखा है। तो वह माल अभी धीरे 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 मार्केट में आ रहा है। तो इससे आवक तो जैसे कि वैसी ही है, वो हिसाब से डिमांड नहीं बढ़ रही है। फिर भी अगले हफ्ते में एक बार मतलब 100 रुपए की तेजी आने की आशंका लग रही है। उसके पीछे वजह यह है कि मानसून कमजोर आ रहा है। मानसून रिपोर्ट कमजोर आ रही है, और मानसून रिपोर्ट कम मतलब मानसून कमजोर रहने की वजह से बुआई रिपोर्ट भी भारत में कम आ सकती है। इसी की वजह से सोयाबीन अगले हफ्ते में यहाँ से और 100 से 150 रुपए बढ़ने की उम्मीद है। तो बाजार एक दायरे में ही खेलेंगे समझो। वही हिसाब से कामकाज कीजिए आप। अगले हफ्ते में खाद्य तेल में जैसा टेरिफ वैल्यू टेरिफ बढ़ाने की वजह से भारतीय सरकार ने जो टेरिफ जो बढ़ाया है, जो कल की जो न्यूज़ थी, उसके बदौलत एक तेल में भी एक 15 से 20 रुपए की अगले हफ्ते में तेजी नजर आ रही है। तुम्हारा सरसों की अगर बात करते हैं तो सरसों में भी आवक जैसी की वैसी है, लेकिन ऑयल की तेजी की वजह से सरसों में भी एक 100 से 150 रुपए की तेजी आ सकती है। जैसा गोयल प्लांट एक बार 5500 के आसपास भी अगले हफ्ते में दिखाई दे सकता है। फल्ली की बात करते हैं तो बुआई रिपोर्ट बढ़कर आ रही है। गुजरात की भी आ रही है, बाकी ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया में भी बुआई रिपोर्ट बढ़कर आने की वजह से फल्ली में बाजार स्थिर ही रहेंगे पूरे हफ्ते भर में। ज़्यादा कोई तेजी की संभावना नहीं है। ऊपर में वही अमरावती के बाजार 6650 जो है 72 काउंट में, यहाँ आपको 6650, और नीचे में आपको एक बार 6550 मतलब 100 रुपये मंदी के साथ भी बाजार व्यापार हो सकते हैं। तिल में बाजार हाईएस्ट लेवल पर चले गए हैं। बुआई रिपोर्ट भी अभी अच्छी आ रही है। अभी आगे देखते हैं कि मानसून अगर समझो मानसून तो कमजोरी है, वो हिसाब से अगले हफ्ते में बुआई रिपोर्ट क्या आती है उसके ऊपर बाजार टिके रहेंगे। तो अगले हफ्ते की बुआई के ऊपर ही बाजार निर्भर रहेंगे। फिलहाल अगले हफ्ते की बात करते हैं तो पूरे हफ्ते भर में ऐसी कोई ज्यादा मंदी नहीं है और ज्यादा तेजी नहीं है। मतलब एक 100 से 200 रुपये नीचे ऊपर में बाजार खेलते नजर आ जाएंगे। यह हो गई पूरी ऑयल सीड मतलब तिलहन की बात। बाकी पूरे जो बाजार है, यह सिर्फ मानसून के ऊपर ही डिपेंड है। बारिश पूरे भारत में कमजोर नजर आ रही है। इसी की वजह से बाजार टिके हुए हैं या बाजार में तेजी आ रही है। बाकी अभी अगले हफ्ते की बुआई रिपोर्ट या उसके अगले हफ्ते में बारिश, इसके ऊपर भी बाजार निर्भर रहते हैं। लेकिन अगले हफ्ते में यह सब बाजार रह सकते हैं, ऐसी एक आशंका हमारी तरफ से जताई जा रही है वीटीसी की तरफ से। धन्यवाद।